दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आज के एपिसोड में हमने देखा कि नंदिनी और करण जहां समायरा की शादी की बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं, वहीं समायरा का प्लानिंग ये है कि आज ही वो घर छोड़ के चली जाएगी। करण बहुत परेशान रहता है और वो बोलता है कि पराग का फ़ोन आया था, वो लोग बस 15 मिनट में पहुंचने ही वाले होंगे। इधर दीप्ति पराग के फैमिली को कुछ देर के लिए देती है और अपने घर पे लेके जाती है। पराग की फैमिली जब वहाँ से जाने लगती है तो दीप्ति चाय पानी के लिए पूछती है, लेकिन वो लोग मना करते हैं ये बोल के कि उन्हें बहुत देर हो रहा है। दीप्ति तुरंत ही सिद्ध को फ़ोन करती है और बताती है कि वो यहाँ से निकल गए हैं, आगे तुम देख लेना कि क्या करना है। इधर दूसरी ओर देखते हैं कि समायरा अपने कमरे से बाहर निकलने का प्लानिंग कर रही होती है। उसी टाइम पे करण दरवाजे पे पहुँच जाता है। दरवाज़ा खुला रहता है। जैसे ही करण अंदर जाता है वो देखता है कि समायरा किसी से फ़ोन पे बातें कर रही है। वो बोलता है कि समायरा तुम किससे बातें कर रही हो। समायरा तुरंत ही बहाने बनाती है कि मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उसको सगाई में नहीं बुलाया ना, इसलिए वो बहुत अपसेट है। लेकिन यहाँ पे करण उसके ऊपर विश्वास जताते हुए बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने तुमको बहुत अच्छी परवरिश दी है, तुमने मेरी परवरिश का मान रख लिया है, मेरे कहने के हिसाब से तुम शादी कर रही हो। पराग बहुत अच्छा लड़का है, तुम यहाँ वहाँ पर जाके बहुत खुश रहोगी, वो लोग तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। लेकिन समायरा सोच रही होती है कि क्या जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ। वो सिद्ध को फ़ोन करती है और वो बोलती है कि सिद्ध मुझे लगता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन सिद्ध बोलता है कि समायरा मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम ये सारी बातें मत बोलो और अभी ये सोचने का नहीं करने का समय है, तो प्लीज़ तुम जल्दी से आ जाओ। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि नंदिनी के साथ साथ दामिनी और घर के बाकी सब लोग भी जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। करण उसके पास आता है और वो बोलता है कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि समायरा सोच रही होती है कि किस तरीके से करण उसके साथ में ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाने की कोशिश कर रहा होता है और वो तुरंत ही एक बार फिर से भागने का फैसला कर लेती है। लेकिन उधर देखते हैं कि करण नंदिनी से बोलता है कि जाओ समायरा को लेके आओ, क्योंकि अब वो लोग आने ही वाले होंगे। जैसे ही समायरा एक बार फिर से नीचे उतरने लगती है, दरवाजे पर नंदिनी आ जाती है। समायरा को न चाहते हुए एक बार फिर से दरवाज़ा खोलना पड़ता है। नंदिनी पूछती है कि समायरा तो इतना लेट क्यों कर रही है, लेकिन समायरा बहाने बनाती है। वो बोलती है कि मुझे घुटन हो रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए फ्रेश होना चाहती थी, बस इसीलिए मैंने दरवाज़ा बंद करके रखा था। नंदिनी भी उसको एक बार फिर से समझाती है कि समायरा तेरी लाइफ बदलने वाली है। और तभी इधर देखते हैं कि समायरा एक बार फिर से यही सब कुछ करने वाली रहती है। लेकिन उसी बीच उसके पास तुलसी पहुंच जाती है। तुलसी बोलती है कि तू मुझसे वादा करके तू घर छोड़ के नहीं भागेगी, मैं तेरे लिए एक्शन ज़रूर लूँगी, मैं करण से बात करूँगी, नंदिनी से भी बात करूँगी। समायरा बोलती है कि आप मेरी हेल्प करेंगी ना। तुलसी उसको समझाते हुए बोलती है कि हाँ, मैं तेरी हेल्प नहीं करूँगी तो और किसकी हेल्प करूँगी, तू तो मेरी पोती है, लेकिन तू मुझसे वादा करके तू ये घर छोड़ के कभी नहीं जाएगी। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि इन सबको पता चलता है कि लड़के वाले आ चुके हैं। तुलसी पहुंचती है करण और नंदिनी से बात करने के लिए, लेकिन वो लोग तुलसी की एक भी बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि दरवाजे पे लड़की वाले आ चुके हैं। और तभी देखते हैं कि समायरा एक बार फिर से नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पे परी आ जाती है। समायरा को न चाहते हुए एक बार फिर से दरवाज़ा खोलना पड़ता है, लेकिन वो परी को झूठ बोलती है। वो बोलती है कि मुझे भी तैयार होना है, मुझे बिंदी लगाना है, तू बाहर चल, मैं आती हूँ। परी उसको बोलती है कि तुझे जो करना है कर ले, मैं यहीं पे रुकी हूँ। लेकिन समायरा उसको बहाने बना के कमरे के बाहर भेजती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब समायरा एक बार फिर से दरवाज़ा बंद करती है और वो साड़ी का रस्सी बनाती है और उसके ही सहारे नीचे उतर जाती है। और जैसे ही घर के बाहर निकलने लगती है, उधर रौनक देखने जाता है कि समायरा क्या कर रही है और वो उसको फ़ोन करता है, लेकिन समायरा उसका फ़ोन नहीं उठाती है। और इधर हम देखते हैं कि समायरा सिद्ध के पास पहुंच जाती है और उसके गले से लग जाती है। सिद्ध भी उसका चिंता जताते हुए बोलता है कि तुम ठीक तो हो। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि रौनक जो कि दरवाज़ा धक्के लगा के खोल देता है और वो जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि समायरा नहीं है। और वो जब बालकनी में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे साड़ी लटका हुआ रहता है और उसको समझ में आ जाता है कि समायरा तो घर छोड़ के जा चुकी है। आने वाला एपिसोड में ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब तुलसी आगे क्या करेगी।